हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी लेक्चर यहाँ पे देख चुके हैं। अभी तक काफ़ी लेक्चर हमारे हो गए हैं। तो अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया था, आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे इस टूल बार में दिखने लगे। एके सॉल्यूशन से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एके सॉल्यूशन को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हम उसको देखने वाले हैं। पहले तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्लाइसिंग ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं एज ए टपल में, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या चल रहा था, टपल चल रहा था। स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था आपको। एंड यहाँ पे देखो, मैंने इस तरह से ये सब चीज़ें बता दी हैं। एंड सेकेंडली मैंने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था, रिपीटेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था, एंड कंपेयर, कैसे हम कंपेयर करते हैं वो बताया था मैंने। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है, लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड जीरो टू एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। आप अच्छे से इसको वर्क परफॉर्म करने लगेंगे। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं सेट के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम सेट के बारे में देखने वाले हैं। सेट क्या होता है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। सेट एक इटरेबल है। मैंने आपको बताया था कि सेट भी एक इटरेबल होता है। ठीक है, मैंने जब डेटा टाइप आपको बताया थे, तो उस टाइम पे मैंने सेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। बट आज हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। तो कैसे एक वर्क करता है, क्या ये होता है, वो प्रॉपर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस चीज़ को देखने से पहले स्टूडेंट, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। मेरे को आपको बताना है कि कितने इटरेबल हम अब तक पढ़ चुके हैं। हाँ, ये आपको कमेंट में बताना है कि अब तक हम कितने इटरेबल पढ़ चुके हैं। पहले तो आपको टाइप बताना है, कितने टाइप के हम पढ़ चुके हैं। एंड दूसरे में उनकी एक तरह से उनकी कह सकते हैं कि एक्टिविटी कैसी होती है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो, आई होप आपने जो कमेंट किया होगा वो सही किया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप फोकस से पढ़ते हैं तो आपको सब समझ में आएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको अच्छे से पता लगेगा। देखो, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे रेंज। ठीक है, हमने रेंज के बारे में देखा था। अब रेंज कैसा होता है? रेंज के एलिमेंट को हम एडिट नहीं कर सकते, तो वो इम्यूटेबल था। एंड सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था? सेकेंडली हमने पढ़ा था यहाँ पे लिस्ट। अब लिस्ट हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करता है, बट उसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, चेंजेबल होते हैं, म्यूटेबल, ये हमने पढ़ा था। एंड फिर हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसटीआर। अब एसटीआर के अंदर डेटा कैसा जा सकता है? स्ट्रिंग टाइप का जा सकता है। तो हेट्रोजीनियस तो ये हुआ नहीं, डेटा तो स्ट्रिंग का होगा। एंड सेकेंडली, ये चेंजेबल भी नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये इम्यूटेबल होगा। ठीक है, ये भी इम्यूटेबल होगा। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अभी रिसेंटली हम क्या पढ़ के आए हैं? रिसेंटली हमने पढ़ा टपल। ठीक है, टपल के बारे में। तो टपल क्या होता है? टपल देखो, एक लिस्ट का ही टाइप है, मतलब लिस्ट जैसा ही टपल होता है, सिमिलर होता है काफी टाइप में। बट टपल क्या होता है? टपल हमारा इम्यूटेबल होता है, ये भी हमारा। ठीक है, ये भी इम्यूटेबल होता है। क्यों होता है इम्यूटेबल? क्योंकि टपल में हम ये स्टोर नहीं कर सकते, मतलब उसको हम उसके जो एलिमेंट है उनको चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से वो इम्यूटेबल होता है। तो लिस्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे म्यूटेबल अभी तक। एंड रेंज हमारा इम्यूटेबल, एसटीआर म्यूटेबल। एंड अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं सेट। सेट के बारे में, सेट कैसे वर्क करता है, सेट को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सेट को यहाँ पे देखेंगे। देखो, इसकी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली इन्होंने कहा ए पाइथन सेट इज ए कलेक्शन ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट का कलेक्शन है। अभी अनसॉर्टेड एलिमेंट क्या होते हैं? मतलब यहाँ पे सॉर्ट एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने 1 स्टोर किया, 2 किया, 3 किया, मैंने तो ऐसे किया है। बट आप कह नहीं सकते कि इनकी इंडेक्सिंग क्या होगी। फर्स्टली तो इंडेक्सिंग इसमें होती नहीं है। ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो कहाँ पे कौन सा स्टोर हो जाए हम नहीं बता सकते। मान लीजिएगा 3 2 1 स्टोर हो जाए, या ऐसे स्टोर हो जाए 1 2 एंड 3 स्टोर हो जाए, इस तरह से हो जाए। ऐसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड कहलाते हैं। उसके बाद देखो, इन्होंने कहा कि ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक। अब यूनिक होना चाहिए एलिमेंट। अब मान लीजिएगा अगर मैं यहाँ पे 1 और स्टोर करता हूँ, तो ये यहाँ पे यूनिक नहीं है, ये वाला यूनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 पहले आ चुका है, तो इसको नहीं करेगा स्टोर। ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकते हम। उसके बाद इन्होंने कहा एंड सेट रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट। डुप्लीकेट एलिमेंट, जो यूनिक वाला पार्ट बताया वही होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। एंड सेकेंडली उसके बाद हम देखेंगे, पहले एक बार अपनी जो डिस्प्ले है उसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो एंड नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, उन्होंने क्या बताया? यहाँ पे बताया सेट इज क्लास। मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, और ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्लास होनी बहुत मैंडेटरी है। तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उस टाइप की क्लास होगी। तो सेट भी क्या है? एक तरह का क्लास है। ठीक है, सेट एक तरह की क्लास है। तो ये देखा आपने, सेट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया सेट इज म्यूटेबल। सेट म्यूटेबल है, मतलब सेट के एलिमेंट को हम एडिट कर सकते हैं।
अब कितने इम्यूटेबल होते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे कि str हो गया, या फिर अगर हम उसके अलावा और भी ले सकते हैं, रेंज ले सकते हैं, या फिर टपल को ले सकते हैं, ये होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब ये सेट क्या म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल है, इसके एलिमेंट को हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑल्सो इटरेबल। इटरेबल का मतलब क्या होता है, देखो इटरेबल का मतलब होता है कि वो जिसके हम 0 इंडेक्स से चल के लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सके, उसे इटरेबल बोल सकते हैं। मतलब इस वाले वैल्यू से लास्ट वाली वैल्यू हम यहाँ से पकड़ सके, ठीक है। ये अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सेट इज नॉट सीक्वेंस। सेट का कोई सीक्वेंस नहीं होता, सेट सीक्वेंस में नहीं होता है, ये चीज। दूसरी, सेट डज नॉट, यहाँ पे उसके बाद इन्होंने कहा है कि सेट डज नॉट गारंटी टू स्टोर वैल्यू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ये मैंने अभी जो बताया था कि अलग अलग यहाँ पे स्टोर हो सकती है वैल्यू, कि हमने अगर 1 2 3 दिया है, हमने दिया है 1 2 3, जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में होगी, हो सकता है स्टोर हो जाए 2 3 एंड 1, इस तरह से हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पे हाईलाइट करके बता रखा है, इंडेक्स इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज नहीं करते। मतलब जैसे कि 1 और 2 एंड 3 है, तो नॉर्मली हमारे पास 0 और 1 और 2 इस तरह से होता था, एक इंडेक्स होता था -1 -2 एंड -3। तो यहाँ पे ये इंडेक्स हमारा नहीं चलता, मतलब इस तरह से हम इस पे इंडेक्स यूज नहीं करते, इंडेक्स होता ही नहीं है इस पे, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने कहा, यहाँ पे कहा है कि सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं होगी। एंड उसके बाद इन्होंने कहा स्लाइसिंग ऑपरेटर इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब स्लाइसिंग ऑपरेटर जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होगा, देखो उसका भी कारण है, जब इंडेक्सिंग ही नहीं होगी तो स्लाइसिंग ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा। स्लाइसिंग ऑपरेटर तो इंडेक्सिंग में वर्क करता है ना। स्लाइडिंग ऑपरेटर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ये स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है, यहाँ बिगिनिंग होता है, यहाँ एंड होता है, यहाँ स्टेप होता है, तो ये यहाँ पे ओबीजे करना पड़ता है हमको, ऑब्जेक्ट एक। तो इंडेक्स भी वर्क करता है, इंडेक्स तो हमारा है ही नहीं, तो वर्क ही नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा सेट आल्सो हैड हेटेरोजेन, मतलब इसके अंदर डेटा ऐसा नहीं है कि 1 2 3 होगा एक टाइप का सेट, डेटा कैसे भी हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद AKSD हो सकता है, ये देखो STR हो गया, ठीक है। इस तरह से हम रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या उसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रू लेना चाहें ट्रू हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ 3 + 4J, तो देखो ये भी हो सकता है। इस तरह से हम डेटा हेटेरोजेनियस रख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। तो सेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है, इस तरह से। एंड जैसे जैसे हम इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं सेट को। आज हम यही देखेंगे कि सेट की थ्योरी एंड हाउ टू क्रिएट सेट, आज हम यही देखने वाले हैं। तो देखो ये हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट सेट। अब सेट को क्रिएट करने के लिए क्या, देखो इन्होंने कहा कि यूजिंग, यहाँ पे करली ब्रैकेट को यूज करते हैं हम सेट को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, सेट को क्रिएट करने के लिए। अब देखो इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन के केस है, वो मैं बताऊंगा। 2 केस है, एक पहला सेट मेथड की हेल्प से एंड यूजिंग करली ब्रैकेट की हेल्प से। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे आते हैं एंड फर्स्टली मैं सेट बनाना चाहूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे S1 किया, मान लीजिएगा मैंने किया S1 एंड इक्वल में पैरेंथेसिस लगाए इस तरह से, देखो ये लगाए, एंड मैंने यहाँ पे 1 किया एंड 2 किया, एंड यहाँ पे देखो मैंने AKSD कर दिया एंड इस तरह से। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, ठीक है, ट्रू मैंने यहाँ पे किया, ओके ट्रू किया। एंड यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स किया 3 + 5J मैंने यहाँ पे किया, एंटर हिट करूंगा। अब देखो S1 का टाइप चेक करते हैं, टाइप किया S1 का, एंटर हिट किया, देखो सेट आ गया है। तो ये सेट इस तरह से बनता है सेट। यहाँ पे इसके लिए मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी करली ब्रैकेट लगाएंगे या फिर दूसरा मेथड जो मैं आपको बताऊंगा उसके थ्रू, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो सेट बन गया है। अब देखो मैंने डेटा ऐसे स्टोर किया, अगर मैं S1 प्रिंट कराता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो मेरे पास डेटा कैसे आया। देखो मैंने स्टोर किया था 1 2 AKSD ट्रू और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, बट मेरे पास डेटा क्या आया, डेटा आया 1 2, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, एंड यहाँ पे ट्रू इसने लिया ही नहीं है, ट्रू को नहीं लिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया 3 + 5J। अब यहाँ पे ट्रू क्यों नहीं लिया, देखो इसका कारण, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है 1 और 1 यहाँ पे पहले से भी है, तो इस बेसिस ने नहीं लिया, ठीक है, मतलब इसने मल्टीपल वैल्यूज को हटा दिया। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है। देखो ये सेट हो गया। अब पहले मैंने ये बता दिया। अब देखो एलिमेंट भी यहाँ अनऑर्गेनाइज वे में है, मतलब यूनिक भी है, अनऑर्गेनाइज भी है। मतलब अनऑर्गेनाइज जो हमने दिया था उस तरह से नहीं है, अलग अलग है। हाँ बेशक अब आप कितना ही प्रिंट करा लो, अब सेम ही आने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड देखो दूसरी चीज आपको मैं बताता हूँ कि अगर एम्प्टी सेट बनाना है मेरे को, S1 करता हूँ, ओके S2 कर लेंगे इस तरह से। अगर मैं करता हूँ एंटर करता हूँ, देखो ये सेट नहीं बनने वाला। अगर मैं टाइप करता हूँ इस तरह से, यहाँ पे किसका S2 का मैं टाइप देखता हूँ, ओके S2 का एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे ये हमारे क्या डिक्शनरी बन गया है।
तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से हम एम्प्टी नहीं बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन का केस है कि ऐसे अगर हम करेंगे तो ये हमारा सेट नहीं बनने वाला है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये डिक्शनरी बनने वाला है। डिक में जो हम आगे देखेंगे वो बनेगा। अब देखो आपको क्या मिलेगा। अब मैं चलता हूँ यूजिंग सेट मेथड की हेल्प से। सेट मेथड की हेल्प से हम कैसे करते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, S2 मैंने किया, एंट्रीट किया, अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इस तरह से करता हूँ, देखो मेरे पास अब अगर मैं टाइप चेक करता हूँ, ठीक है, टाइप चेक करता हूँ एस किसका, S2 का, ओके S2 का, एंड यहाँ पे देखो मेरे पास सेट आ गया है। और कैसा है S2, एम्प्टी है। अब बना है मेरे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बनाने के लिए मुझे सेट मेथड का यूज करना होता है, इस तरह से ये बना। एंड दूसरा मैं सेट को यूज, देखो सेट मेथड जो है उसको यूज करता हूँ। देखो अब मेरे को S3 बनाना है, मान लो मैं S3 बनाना चाह रहा हूँ, एंड मैंने यूज किया सेट। अब सेट के अंदर अगर मैं इस तरह से 10 मैंने पास किया, एंट्रीट करूंगा, देखो एरर आ गई है। अब एरर समझनी है आपको क्या है, तो देखो टाइप एरर है। एरर क्या बोलती है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, तो ये इटरेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हम सेट मेथड के अंदर पास कर सकते हैं वो क्या इटरेबल होना चाहिए, ये एक इटरेबल होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने S3 पास किया, एंटर, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, सेट लगाया, यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट पास कर दूं इस तरह से, एंड यहाँ पे अगर मैं ट्रू पास करता हूं, एंड उसके बाद यहाँ से हम 1 हटाएंगे, एंड उसके बाद मैंने यहाँ लिस्ट ये किया एंट्रीट किया, तो देखो अगर मैं अब मैं टाइप चेक करूंगा किसका टाइप का, आई मेरे पास कोई एरर नहीं आई क्योंकि मैंने इटरेबल पास किया है। S3 में यहाँ पे करने वाला हूँ, S3 मैंने यहाँ पे किया, एंट्रीट करूंगा तो देखो सेट बन गया S3। अब S3 को देख लेंगे, एंट्रीट करेंगे तो देखो मेरे पास अब क्या आ गया, ट्रू भी आ गया है, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब आपको किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे सर ट्रू नहीं आया था, ये वाला ट्रू, तो देखो इसकी वजह से नहीं आया था, 1 की वजह से, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू हुई थी। बट यहाँ पे देखो ट्रू भी आ गया, इस तरह से ट्रू आ गया। ऑल्सो यूज कर सकते हैं इसके अंदर रेंज, S4 करता हूँ मैं यहाँ पे, मान लीजिएगा अब मैंने यहाँ पे सेट यूज किया इस तरह से, एंड मैंने यहाँ पे रेंज दिया, तो रेंज दिया, मैंने यहाँ पे 5 दिया। तो स्टूडेंट अब आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होने वाले हैं, कमेंट करके आपको बताना है कौन कौन से एलिमेंट इसमें होने वाले हैं, क्योंकि रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बंदे को समझ में नहीं आता है, रेंज का कॉन्सेप्ट बंदा समझने भूलने लगता है। तो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं एंट्रेट करता हूँ, देखो मेरे पास क्या है S4 मैं यहाँ पे लूंगा, ओके 4 एंट्रेट करूंगा, देखो 0 से 4 तक, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारा एक्सक्लूज होता है और 0 से स्टार्ट होता है इंक्लूज, ठीक है। इस तरह से हम सेट को यूज कर सकते हैं। एंड कुछ देखते हैं इसके एक्सेप्शन केस में क्या इन्होंने दिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एम्प्टी सेट ऐसे बनता है, ये एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, ये हमारा एक्सेप्शन का केस है, ये एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। एंड स्टूडेंट इसके बाद देखिएगा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है नोट में, वी कैन पास ओनली 1 आर्गुमेंट। देखो 1 आर्गुमेंट ये पास कर सकते हैं हम किसमें, इसके सेट के अंदर। देखो इन्होंने दिया है सेट के अंदर, सेट फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट। इट कैन इटरेबल, ये इटरेबल हो सकती है इफ वी विल नॉट पास आर्गुमेंट दैट इट क्रिएट एम्प्टी। अगर हम पास नहीं करते हैं तो हमारा क्या एम्प्टी होता है। और यहां से इसको कैन को आप हटाओ, यहां पे लिखो शुद्ध, क्योंकि ये इटरेबल ही होनी चाहिए, ठीक है। इटरेबल के अलावा हम पास नहीं करेंगे कोई भी। अगर हम इंट पास करते हैं या उसके बाद फ्लोट पास करते हैं, कॉम्प्लेक्स पास करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। और अगर हम पास नहीं करते हैं ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर हम पास नहीं करेंगे तो क्या हमारा एम्प्टी बन जाएगा। एम्प्टी देखो ये मैंने बना के दिखाया। देखो सेट के अंदर मैंने रेंज पास की, 5 किया, ये मेरा बन गया है। एंड यहाँ पे देखो अगर मैंने पास इंटीजर किया तो यहाँ एरर आ गया, इस तरह का एरर आ जाता है। और वो क्या बोलता है कि इंट जो भी होगी, इंट होगा, अगर इंट है तो इंट, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, इज नॉट इटरेबल, तो यहां बोलेगा वो इटरेबल, ठीक है। इस तरह से वो एरर देता है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा स्टूडेंट, आपको ये बनाना है, इस तरह से इसको कवर करना है, एंड यहाँ पे इसको अच्छे से आपको रीड आउट करना है। देखिएगा रीड आउट आप करेंगे एंड इसकी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हाउ टू एक्सेस सेट एलिमेंट, एंड उसके बाद बिल्डिंग मेथड देखेंगे। ये चीजें हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, एंड एक सोल्यूशन जहां से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको करना है आपको सब्सक्राइब, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मिलेगा, आप उसको स्टार्टिंग से देखिएगा। आई श्योर कि आपको बेनिफिट मिलेगा, जरूर बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।